संघवी जी को एक मिनट भी अपने पद पर रहने की कोई भी नैतिकता नहीं रह गई है। वो रिजाइन करें, उनसे तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए और अगर वो नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। गुजरात की पान की दुकान पे मिल रहा है, हर पान की दुकान पर ये गोगो मिल रहा है जिससे आप कोई भी ड्रग फूंक सकते हैं। इतना आसान हो गया है युवाओं के लिए ड्रग फूंकना। इस पर जीएसटी वसूल हो रही है। ये हो क्या रहा है गुजरात में? सबसे पहले मैं अपनी सबसे पहली मांग बिना विलंब किए यहां जरूर रखना चाहती हूं, क्योंकि चुप्पी है, सुई पटक सन्नाटा, व्हाट इज कॉल्ड पिन ड्रॉप साइलेंस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द होम मिनिस्टर टू द चीफ मिनिस्टर टू द होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात। मेरा अपना मानना है कि गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी जी को एक मिनट भी अपने पद पर रहने की कोई भी नैतिकता नहीं रह गई है। वो रिजाइन करें, उनसे तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए और अगर वो नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। आपकी आंख के नीचे ये ड्रग का घोर धंधा फल फूल रहा है, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये पूरी एक जनरेशन को नशे में झोंक रहा है और आप उस पर कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची तो हर्ष संघवी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातें करने से पहले कुछ तथ्य आपके सामने रख देना चाहती हूं। 2017 से 2022 तक, ध्यान से सुनिएगा ये फिगर, 2017 से लेकर 2022 तक ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ की ड्रग पकड़ी गई है। ये गुजरात के बजट जितनी ड्रग है। कहां से आ रही है ये ड्रग? ये सवाल अभी पूछे जाएंगे। ये ड्राई स्टेट है, इसको ड्रग स्टेट कौन बना रहा है? ड्राई स्टेट का मतलब है नो नशा। यहां पर फोन पर आज आप चाहिए तो आपको शराब, मुझ में 70 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत आखिर कैसे हो गई? और एक भी बीजेपी का व्यक्ति वहां जाकर सांत्वना नहीं दिखाता है। हमारे नेताओं का मैं साधुवाद करती हूं जिन्होंने कहा है कि उन बच्चों की, जो परिवार के उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी हम उठाते हैं 12वीं तक। यही काम करने के लिए हम लोग सार्वजनिक जीवन में आते हैं। लेकिन कुछ तथ्य आपके सामने रख दूं। अगस्त में, मई में, ये डिटेल में है तो आपको मिल जाएगा। कहीं पर 1100 की ड्रग पकड़ी जा रही है, कहीं पर 2000 की पकड़ी जा रही है, कहीं पर 4000 की पकड़ी जा रही है। अप्रैल में ड्रग पकड़ी गई, मार्च में ड्रग पकड़ी गई, सितंबर में मुझे याद है पिछले साल सितंबर लगभग इसी टाइप का समय 21,000 करोड़ की ड्रग मुद्रा कोर्ट से पकड़ी गई थी। तो सवाल यह है कि ये तो ड्रग पकड़ी जा रही है। खबरों के मुताबिक तो पिछले साल करीब 1,75,000 करोड़ की 21,000 किलो हेरोइन मार्केट में चली गई थी। अब सोचिए ये हेरोइन कौन पी रहा है? मैं गुजरात आई और मेरे साथियों ने एक मुझे चीज बताई और मैं उसके बारे में यहां पर उल्लेख जरूर करना चाहती हूं, जिससे लोगों को पता चले कि भविष्य के साथ खिलवाड़ होना क्या होता है। ये गोगो है, इसको गोगो कहा जाता है। ये चिलम टाइप का दिखता है, इसमें कुछ पदार्थ भरिए, उसको दबाइए और ये गुजरात की पान की दुकान पे मिल रहा है। हर पान की दुकान पर ये गोगो मिल रहा है जिससे आप कोई भी ड्रग फूंक सकते हैं। इतना आसान हो गया है युवाओं के लिए ड्रग फूंकना। इस पर जीएसटी वसूल हो रही है। ये हो क्या रहा है गुजरात में? आज देश ये जानना चाहता है ये गोगो कौन बना रहा है और क्यों गुजरात की हर पान की दुकान पर, हर रेहड़ी पर अवेलेबल है ये सवाल पूछा जाएगा। हमारे कुछ बहुत अहम सवाल है और आपके सवालों से पहले मैं वो सवाल उठाना चाहती हूं यहां से। हमारा पहला सवाल, इस पनपते हुए, लहलहाते हुए, अंधाधुंध ड्रग के गोरख धंधे पर इस देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों है? इस देश के गृह मंत्री चुप क्यों है? आखिर वो कौन लोग हैं जो इस देश के बच्चों के हाथों में कलम और जीवन शैली में रोजगार देने के बजाय उनके हाथों में ये गोगो जैसे और ड्रग्स का धंधा दे रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इतने बड़े बड़े ड्रग कार्टेल, क्या इतने बड़े बड़े ड्रग सिंडिकेट बिना राजनीतिक संरक्षण के चल सकते हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो इस मात्रा
बड़ी साजिश, बड़ा षड्यंत्र, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। मेरा एक बहुत अहम सवाल है और ये सवाल निजी पोर्टों को लेकर है। निजी पोर्ट मानो बेधड़क, बेलगाम ड्रग आने का जरिया बन चुके हैं। दो सवाल उठते हैं इस पर। निजी पोर्टों से ड्रग आ रही है, क्या सरकार ने इन निजी पोर्टों के मालिकों को, चाहे वो अडानी जी हो, चाहे वो पीपावाव के मालिक हो, क्या उनको बुलाकर सरकार ने पूछताछ की है? क्या सरकार ने नए मानक बनाए हैं कि क्योंकि इन निजी पोर्टों से ड्रग आ रही है, नए मानक, नए कानून बनने चाहिए? और अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? और अंत में एक सवाल जरूर उठता है, वो सवाल है कि कहां है मोदी जी की ईडी, कहां है मोदी जी की सीबीआई और कहां है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? क्योंकि आपको तो धर दबोचना चाहिए उन पोर्ट के संचालनकर्ताओं को, उन ड्रग्स के कार्टेल को, उन ड्रग्स के सिंडिकेट को, जो इस देश को कहीं ना कहीं नशे के मुंह में झोंक रहे हैं। कहां है ये एजेंसीज? ये कौन से नशे में खुद पड़ी है? क्यों इनकी आंखें बंद है? ये सवाल अपने आप में उठता है। मैं एक बात कहकर यहां पर अपनी वार्ता को एंड करूंगी। रिजेक्ट ड्रग्स, रिजेक्ट बीजेपी.in के नाम से एक वेबसाइट हम लॉन्च कर रहे हैं। ये कांग्रेस की पहल है। प्लीज नोट, रिजेक्ट ड्रग्स, रिजेक्ट बीजेपी के नाम से हम ये वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। इसका टोल फ्री नंबर 1800-120-780 है। आप इस पर मिस कॉल कर इस टोल फ्री नंबर पर बात करके इससे जुड़ सकते हैं। रिजेक्ट ड्रग्स, रिजेक्ट बीजेपी.in के नाम से ये वेबसाइट है और ये वेबसाइट इस हमारी बड़ी मुहिम है ड्रग्स के खिलाफ। और हम चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो बापू के गुजरात में, जो सरदार पटेल के गुजरात में यकीन रखता है, जिसको लगता है कि इस देश के युवाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं हो सकता है, वो इस मुहिम का हिस्सा बने। मैं अंत में एक बात जरूर कहूंगी, कुछ लोगों के दिमाग पे भाजपा का नशा बहुत चढ़ा है। उनको ये ड्रग्स और शराब के नशे दिखाई नहीं देते, लेकिन नशा जो भी हो उतरता जरूर है। और जब ये नशा उतरेगा तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि समझना जरूरी है कि खिलवाड़ हमारे आपके साथ ही नहीं, खिलवाड़ हमारी आने वाली नस्लों के साथ हो रहा है। तो जरूर जवाबदेही तय हो, जरूर सरकार इसके बारे में ठोस कदम उठाए, प्रधानमंत्री इसके बारे में बात करें और बिना विलंब के गुजरात के होम मिनिस्टर को, गुजरात के गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। उनको अपने पद पर 1 मिनट भी बने रहने की नैतिकता नहीं है। आप